शाहीन अगर आतंकी पाठशाला चलाकर जिहादी तैयार कर रही थी तो दिल्ली में धमाका करने वाला आतंकी उमर ने भी आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने की कोशिश की थी। और उमर का एक ऐसा ही साथी अब जांच एजेंसियों के हाथ आ गया है, जिससे पूछताछ में एक बहुत डराने वाली जानकारी मिली है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के आतंकी प्लान से जुड़ा यह आज का सबसे बड़ा खुलासा है। और यह बड़ा खुलासा है आतंक का ड्रोन बम। डीएनए मित्रों, इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। इन आतंकवादी डॉक्टर्स का मॉड्यूल हमारे देश के अंदर ड्रोन से आतंकवादी हमला करने की तैयारी का था। यानी कार बम के अलावा ड्रोन को रॉकेट की तरह इस्तेमाल करके टेरर अटैक करने का प्लान बनाया गया था। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के आतंकवादी भारत पर हमास जैसा हमला करने की योजना बना रहे थे। अब जांच एजेंसियां इस हमले में और ज्यादा जानकारी जुटा रही हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनआईए की गिरफ्त में आए जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को ही व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का ड्रोन एक्सपर्ट माना जा रहा है। कश्मीर के रहने वाले जसीर बिलाल को उमर की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इसे अब श्रीनगर से दिल्ली लाया जा रहा है। आज आपको जसीर से शुरुआती पूछताछ के बाद मिली जानकारियों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। जसीर को ही ड्रोन से हमला करने की योजना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जसीर ने ड्रोन में बदलाव करके उससे रॉकेट की तरह हमला करने की योजना पर काम किया था। जांच एजेंसियों ने जसीर को तकनीकी योग्यता रखने वाला युवक बताया है, जो ड्रोन में बदलाव और बुनियादी इंजीनियरिंग की जानकारी रखता है। कहा जा रहा है कि इसने इंटरनेट के जरिए ड्रोन से रॉकेट जैसे हमले की तकनीक सीखी और ड्रोन से धमाके की साजिश में जैश ए मोहम्मद नेटवर्क की मदद की। लेकिन आतंकवादियों ने क्या इस तकनीक को हासिल कर लिया है? क्या कुछ ड्रोन बम आतंकवादियों के पास पहुंच गए हैं? अब जांच एजेंसियां जसीर से पूछताछ कर इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। जसीर को दिल्ली में धमाका करने वाला आतंकवादी उमर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार कर रहा था। अब इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जसीर ने जांच एजेंसियों को बताया कि उसने इस्लाम में आत्महत्या हराम होने की वजह बताकर आत्मघाती हमलावर बनने से इनकार कर दिया। जसीर कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजीकुंड का रहने वाला है। एजेंसी के मुताबिक वो दिल्ली धमाके की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था और मुख्य आरोपी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस आतंकवादी वारदात की तैयारी उसने की थी। डीएनए में अब हम दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आज के तीसरे सबसे बड़े खुलासे का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, इस खुलासे के मुताबिक दिल्ली में धमाके को अंजाम देने वाला आतंकवादी यानी डॉक्टर उमर एक शू बॉम्बर हो सकता है। धमाके की जांच कर रही एजेंसियों को ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार की ड्राइविंग सीट के नीचे एक जूते के अवशेष मिले हैं। इस जूते में नीचे एक धातु का टुकड़ा मिला है, जिसकी वजह से एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि गाड़ी में धमाका इस शू बॉम्ब यानी जूते के जरिए किया गया होगा। पुलिस को गाड़ी की पिछली सीट पर भी विस्फोटक सुराग मिले हैं। इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या अगर उमर ने अपने जूते के जरिए एक छोटा धमाका किया, जिसकी वजह से गाड़ी में रखा विस्फोटक जलने लगा और फिर बड़ा धमाका हो गया। अगर एजेंसियों को मिला जूते का टुकड़ा वाकई एक शू बॉम्ब है, तो इसका सीधा मतलब है कि कोई ऐसा किरदार था जिसने इन टेरर डॉक्टर्स को बम बनाना सिखाया था, क्योंकि किसी आम आदमी के लिए शू बॉम्ब जैसा उपकरण बनाना तकरीबन नामुमकिन माना जाता है। हो सकता है आपके अंदर सवाल उठ रहा हो कि आखिर एक जूते को कैसे बम बनाया जा सकता है, तो हम आपको इससे जुड़ी कुछ मूलभूत जानकारी दे देते हैं ताकि आप इन आतंकवादियों के इरादों को बेहतर तौर पर समझ सकें। आमतौर पर एक शू बॉम्ब में जूते के सोल यानी एड़ी वाले निचले हिस्से में विस्फोटक लगाया जाता है। इस विस्फोटक के साथ एक डेटोनेटर यानी धमाका करने वाला उपकरण लगाया जाता है और डेटोनेटर के ट्रिगर को जूतों के फीतों में छिपा दिया जाता है। यानी जैसे ही फीते खींचे जाते हैं, डेटोनेटर एक्टिव हो जाता है और फिर छिपाए गए विस्फोटक में धमाका हो जाता है। हम दोहरा देना चाहते हैं, यह सिर्फ मूलभूत जानकारी है। हम इस विनाशकारी तकनीक से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व इस तकनीक का इस्तेमाल ना कर सके। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ दर्शकों तक आतंकवादी नेटवर्क की साजिश से जुड़ी जानकारी पहुंचाना है। हम आपको बता दें कि दुनिया के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी आतंकवादी या असामाजिक तत्व ने शू बॉम्ब का इस्तेमाल किया। अब हम आपको इस जूते वाले बम से जुड़ा इतिहास बताने जा रहे हैं। 2001 में अलकायदा के आतंकी रिचर्ड रीड ने पेरिस से अमेरिका जा रही फ्लाइट में धमाका करने की कोशिश की थी। रिचर्ड ने अपने जूते में PETN नाम का एक विस्फोटक छिपा कर रखा था। उड़ान के दौरान उसने माचिस से विस्फोटक में धमाका करने की कोशिश की थी, लेकिन यह आतंकवादी हमला विफल हो गया।
अलकायदा के इसी मॉड्यूल में शामिल साजिद नाम के एक और आतंकी को ऐसे ही जूते वाला बम दिया गया था। साजिद को भी एक अमेरिकी फ्लाइट को उड़ाने का टारगेट दिया गया था, लेकिन साजिद डर गया और उसने कोर्ट में साजिश में शामिल होने के आरोप कबूल लिए थे। आधुनिक इतिहास में शू बॉम्ब से जुड़ी 2 वारदात नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन अगर वाकई उमर ने जूते वाले बम से ही धमाका किया था तो यह पहला मामला होगा जब कोई शू बॉम्ब फट गया हो और लोगों की मौत हो गई। यहां हम आपको जूते को हथियार बनाने से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी आपको भी गौर से देखनी चाहिए। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के इतिहास में जिक्र मिलता है कि कुछ राजपूत योद्धा अपनी मोजरी यानी जूती में एक खास जगह बनाते थे। इस जगह को वो एक छोटी कटार उसमें रखते थे ताकि अगर उनके ऊपर हमला हो और आसपास कोई हथियार ना हो तो वो जूती से कटार निकालकर दुश्मन से लोहा ले सकें। 19वीं शताब्दी के पिंडारी योद्धा भी जूते में इसी तरीके की एक थोड़ी लंबी कटार रखते थे। बैठी हुई मुद्रा में इस कटार को निकालना आसान हो जाता था। राजपूत और पिंडारी योद्धा अपने रक्षा के लिए जूतों में हथियार छिपाते थे, लेकिन दिल्ली धमाके में देश के खिलाफ साजिश करने और बेगुनाहों की जिंदगी को निशाना बनाने के लिए जूते को हथियार बनाया गया।